नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात कर रहे हैं रिपीट ब्रीडिंग की। रिपीट ब्रीडिंग इन एनिमल्स, ये ऐसी समस्या है जिसे हर पशुपालक, हर डेयरी ओनर जो है जूझता रहता है। और ख़ासकर जिन्होंने क्रॉस ब्रीड गाय वगैरह रखी तो उनको तो इसकी बहुत ही टेंशन रहती है कि हमारे जानवर रिपीट कर रहे हैं। रिपीट ब्रीडर कहते किसको हैं? जैसे मैंने पहले भी बात की होगी, रिपीट ब्रीडर उस एनिमल को कहते हैं, उस काऊ को हम कहते हैं या उस बफेलो को हम जिसे कहते हैं, जिससे हम कम से कम 3 बार हम जिसकी एआई करा चुके हों या जिसको हम बुल से इंसेमिनेट करा चुके हों, मिनिमम 3 बार। और कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं दिखाई दे रही है, डिस्चार्ज भी साफ़ है, यूटेराइन इन्फेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं दिखाई दे रही है आर्गन्स में। और उसके बाद भी वो जानवर जो है हमारा कंसीव नहीं कर रहा, उसका हीट साइकिल भी नॉर्मल है, यानी सब कुछ नॉर्मल है, बस वो कंसीव नहीं कर रहा। तो उसको हमने 3 बार कराया और उसके बाद भी अगर वो नहीं कंसीव कर रहा तो हम कह रहे हैं भाई ये तो रिपीट ब्रीडर है, बार बार हमारा जानवर हीट में आ रहा है, परेशान कर रहा है। तो बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। यूटेराइन इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह हो। अर्ली एम्ब्रियोनिक मॉर्टेलिटी हो कि एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद मैटरनल रिकग्निशन नहीं हो पाता, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और एबॉर्शन हो जाता है, एनिमल फिर से हीट में आ जाता है 20वें दिन 21वें दिन। इसके अलावा एक प्रॉब्लम आती है डिलेड एवोल्यूशन की। हमने इंसेमिनेट कर दिया एनिमल को, सीमेंट डाल दिया और एवोल्यूशन नहीं हुआ। एवोल्यूशन जो है वो जो एग रिलीज होना था अंदर से वो 2 दिन बाद रिलीज हुआ, 3 दिन बाद रिलीज हुआ या नहीं हुआ। तो डिलेड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन और अर्ली एम्ब्रियोनिक मॉर्टेलिटी, यूटेराइन इन्फेक्शन, इस तरह की वजहों की वजह से हमारा जानवर रिपीट ब्रीडर बन जाता है। बहुत सारी वजहें होती हैं पर ये मेन वजहें होती हैं। तो हमारे पशुपालक क्या करें? वो बहुत परेशान होते हैं कि भाई हमने अपने पशु को मिनरल मिक्सचर भी खिलाया, हमने उसको सारी आपने जो बताई दवाइयाँ भी दी, उसके सेहत का ध्यान रखा और उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर रहा। हम उसमें दवा डलवाते हैं। एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि हम उसमें इंट्रायूटेराइन एंटीबायोटिक्स भी डलवा रहे हैं, दवा रखवा रहे हैं और उसके बाद भी हमारा जानवर कंसीव नहीं कर रहा है। तो मैंने बताया कि बहुत सारी वजह हैं, तो हम सबको तो कवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पशु का डिस्चार्ज ठीक है, वो हर समय से हीट में आ रहा है और उसके बाद भी कंसीव नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब आपके किसी पशु को इस तरह की दिक्कत आ रही हो कि वो बार बार रिपीट कर रहा हो, तो आप ये उपाय अपना सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है। तो साथियों, जैसे मैंने पहले बताया, रिपीट ब्रीडिंग जो है वो डेयरी फार्मिंग की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसमें हमें करना क्या है, जो हमारे पशुपालक भाई खुद याद करके कर सकते हैं। ये सब टेक्स्ट में है, रिसर्च पेपर्स में है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने पशु को मेटफॉर्मिन एक हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है जो डायबिटीज़ के रोगियों को दी जाती है बहुत समय से। कॉमनली ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है। ये ड्रग 500 mg की टैबलेट मिलती है इसकी। आप किसी भी ब्रांड की मेटफॉर्मिन की टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपका पशु 2.5 क्विंटल तक का है तो आपको 4 टैबलेट देनी है, और अगर आपका पशु 3.5-4 क्विंटल का है, बड़ा है वेट, बॉडी वेट में, तो आप उसे 6 टैबलेट दे सकते हैं। यानी हमें 4 से 6 टैबलेट चाहिए होंगी मेटफॉर्मिन की। तो जिस दिन हम अपने पशु को इंसेमिनेट कराने जा रहे हैं तो हमें ये टैबलेट अपने पशु को खिला देनी है। ये इंसुलिन सेंसिटाइजर ड्रग्स है की कैटेगरी में आता है, और इसको खिलाने से भी आपके पशु के एवोल्यूशन में जो है बहुत मदद मिलती है। ह्यूमन में इसका यूज किया जाता रहा है और किया जा रहा है। तो ये 2 काम तो आपको उस दिन कर देने हैं। और लास्ट में एक काम और करना है कि जब आपके पशु को हमने इंसेमिनेट करा लिया तो उसके जिस दिन हमने इंसेमिनेट कराया है तो उसके 3 दिन बीत जाने दें। जिस दिन इंसेमिनेट करा लिया उसके बाद नेक्स्ट डे बीत गया, फिर 1 दिन और बीत गया, तो उसके 3 दिन बाद जो चौथा दिन आएगा उसका, उस दिन हम उसे प्रोजेस्टेरॉन का एक 3 ml का जो एम्प्यूल आता है, जिससे हम कह सकते हैं 750 mg हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो है, हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम हीट वाले दिन से देखेंगे तो वो 5वां दिन होगा कि जिस दिन हमारा पशु हीट में आया उसके 5वें दिन हमने उसको 3 ml जो है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन लगा दिया। तो चौथे 5वें दिन लगाना, इससे पहले नहीं करना है बिल्कुल। 5वें दिन जब हम उसको प्रोजेस्टेरॉन देंगे तो वो भी बहुत मदद करेगा। अगर आप बहुत परेशान हैं तो आप 1 हफ्ते बाद प्रोजेस्टेरॉन जो है फिर रिपीट करते हैं अपने पशु।
तो इतना कर देंगे तो काम बन जाएगा। आपका पशु जहाँ तक है वो अगर जिन वजहों से रिपीट नहीं कर रहा है, डिलेड एवोल्यूशन या अर्ली एम्ब्रियोनिक मॉर्टेलिटी, तो वो दोनों चीज़ें जो है इसमें एड्रेस हो जाएंगी और उसको एवोल्यूशन भी उसका सही समय पर हो जाएगा और अर्ली एम्ब्रियोनिक मॉर्टेलिटी भी नहीं होगी। तो ये उपाय अपनाएं और कैसे रिजल्ट्स हैं इसके वो मुझे कमेंट्स में बताते रहें। धन्यवाद साथियों।